अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने कराची और हैदराबाद के लिए 30 अरब के पैकेज की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने वफाकी इकाइयों को रिकॉर्ड फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को मुस्तआदी से काम करने की हिदायत। हर मंगल को वफाकी काबीना का इजलास बुलाने का ऐलान भी कर दिया। पनामा केस में जजों का फैसला गैर मुनसिफाना है। नाअहली और नैब रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की 3 अपीलें दायर कर दी। कैपिटल FZE से तनख्वाह के मामले का बगौर जायजा नहीं लिया गया। असासे जाहिर न करने से मुताल्लिक फोरम मौजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 भी वाजे है। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात की निगरानी का इख्तियार भी नहीं रखती। दरखास्त का मतन। नून लीग अदालत के साथ अवाम में भी मुकदमा लड़ेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फैसला। साद रफीक कहते हैं नून लीग के साथ जो होना था हो गया। आइंदा ऐसे इक़दाम से बचने के लिए आईनी तरामीम नागुज़ीर हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। बोले जरदारी के साथ भी हाथ हो गया। उनका नौनिहाल किसी और लाइन पर लगा हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत 14 पार्लियामेंटेरियंस और चेयरमैन पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। साद रफीक, इसहाक डार, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ भी शामिल। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ ने किसी इदारे पर तनकीद नहीं की। आईनी तरमीम के लिए हर जायज़ कदम उठाएंगे। कुलसूम नवाज ने कागजात नामजदगी में अकामा नहीं लगाया। नून लीग का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी ने NA 120 पर लीगी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात कर दिए। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात की जांच पड़ताल जारी। कुलसूम नवाज और यास्मीन राशिद परसों तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने अवामी तहरीक को माल रोड लाहौर पर धरना देने से रोक दिया। माल रोड पर धरने की इजाज़त नहीं। अवामी तहरीक को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। धरने के खिलाफ ताजिरों की दरखास्त पर अदालत का फैसला। अवामी तहरीक का कल माल रोड के करीब धरने के बजाय एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की सईद गनी, सरदार शाह और मौला बख्श चांडियों से मुलाकातें। सिंध हुकूमत में अहम तब्दीलियों का इम्कान। नासिर हुसैन शाह को अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तवक्को। हतमी फैसले आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। सिंध में नैब कानून का खात्मा। MQM के बाद तहरीक इंसाफ ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अली ज़ादी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। कहते हैं 18वीं तरमीम के बावजूद सूबे वफाकी कानून ख़त्म नहीं कर सकते। नैब ख़त्म हो गई तो करप्शन के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फौजियों ने मुजाहिरे रोकने के लिए मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में भी अवाम सड़कों पर
इस्लामाबाद में भी भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। गुजरांवाला में नून लीग की तकरीब में सेल्फी लेने पर कारकुनों की तू में जंग में तब्दील हो गई। कुर्सियां चल गईं, 5 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड आपे से बाहर, इलाज के लिए आने वाले मरीजों की पिटाई कर दी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में अहम पेशरफ। श्रीलंकन टीम ने सितंबर में पाकिस्तान के दौरे की मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। हतमी फैसला वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के बाद होगा। और ईद कुर्मा की तैयारियां, मवेशी मंडियां सज गईं। सरगोदा में दूध और मक्खन के शौकीन शेरू के चर्चे। सोराब गोट कराची में सहराई जहाजों की धूम, 1-2 नहीं हजारों ऊंट खरीदारों के मुंतजिर।